दिव्य टॉक ट्रांसफर सिस्टम्स 1964 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत और सिस्टम लेवल ट्रांसफर केस टॉक कपलर डीसीटी सॉल्यूशंस डेवलपर और प्रोवाइडर है। देश की चुनिंदा सप्लायर्स में से एक है ये कंपनी और ऑटोमोटिव ओईएम्स को ये ट्रांसफर केस सिस्टम सप्लाई करने वाली देश की दिग्गज कंपनी है। पहले आपको इशू की जानकारी दे दूं। इशू की प्राइस रखी थी 590 रुपये ऊपरी बैंड पर। लिस्टिंग हुई थी करीबन 620 रुपये के आसपास 5% प्रीमियम के साथ और हाई बनाया था कल 634.35 का, 557 का लो था। अभी भी हाई पर चल रहा है 635 के आसपास आज हाई चल रहा है, यानी कि फॉलो बाइंग आई। अब वापस थोड़ा सा नीचे आया है और 5 गुना से ज़्यादा इशू बना था। क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग 8 गुना, एचएनआई कैटेगरी में लगभग 1.5 गुना और रिटेल कैटेगरी में लगभग 4 गुना। 412 करोड़ की इशू साइज थी, उसमें से 232 करोड़ तो ऑफर फॉर सेल यानी कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स की तरफ से और 180 करोड़ का फ्रेश इशू। और हमारी राय जो थी इस इशू पर वो थी लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने की। सो इशू प्राइस से थोड़ा सा ऊपर इस वक्त 590 के ऊपर आपको नजर आएगा शेयर। आइए आपकी मुलाकात करवाएं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जितेंद्र देवगी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जिन्होंने बिट्स पिलानी से 1985 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की और उसके बाद अमेरिका से आपने 1986 में मैन्युफैक्चरिंग में मास्टर्स ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। 1994 से आप कंपनी के साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो देवगी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका और ढेरों बधाई आपकी कंपनी की और आपकी कैपिटल मार्केट में नई पारी की शुरुआत हुई है। लिस्टिंग के ऊपर आपका स्टॉक जो इशू प्राइस है उसके ऊपर ट्रेड भी कर रहा है। धन्यवाद, बधाई स्वीकार करें सर। धन्यवाद। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास, लाउड एंड क्लियर और आप दिख भी रहे हैं एकदम फ्रेश एंड ग्लोइंग सर। जो लिस्टिंग की चमक है आपके चेहरे पे मुझे दिख रही है सर। थैंक यू अनिल जी। और मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कहते हैं ना, आई एम क्वाइट ओवरवेल्म्ड एंड हम्बल्ड बाय द रिस्पांस दैट जो हमारे शेयर होल्डर ने जो कम्युनिटी है उन्हें सपोर्ट दिया है हमें, और हमें एक नया सेंस ऑफ पर्पस और मिशन इसमें से उसकी एक प्रेरणा और स्फूर्ति मिलती है। एब्सोल्युटली, बिकॉज आजकल के आईपीओस के जमाने में सर क्यूआईबी कैटेगरी में 8 गुना इशू भरना छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। क्योंकि आजकल इशू 1-2 गुना भर जाए तो बड़ी अच्छी चीज़ समझी जाती है। तो जो इन्वेस्टर्स ने आप पर भरोसा जताया है वो बड़ी चीज़ है। अब उसी भरोसे के हिसाब से मैं आपसे कुछ राय लेना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। अब चूंकि आप लिस्ट हो चुके हैं, आप फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट थोड़ा फ्यूचर के बारे में बता भी सकते हैं सेबी के कायदे कानूनों के मुताबिक। एक बार सर जरा समझाएं 3 से 5 साल का अब नेक्स्ट विजन आप क्या लेकर चल रहे हैं कंपनी के लिए। जो नए निवेशक आए हैं वो समझना चाहते हैं कि आप कंपनी को कहां ले जाना चाहते हैं। या अनिल जी, इस क्षेत्र में जरा हम नए हैं तो और सेबी नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए मैं कुछ इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स नहीं करना चाहता हूं। जैसे वक्त चलते जाएगा हम बातचीत करते रहेंगे। मगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप ये देखें कि जो पिछले 3 साल का जो पीरियड था उसमें काफी चैलेंजेस थे। पैंडेमिक था, जियोपॉलिटिक्स अनसर्टन था, सारा विश्व इसमें उलझा हुआ था। उस काल में हमने 20% CAGR एक स्टेडी ग्रोथ रखा है, और उसकी एक वजह है कि हमारी जो स्ट्रैटेजी थी और इनिशियल प्राइवेट इक्विटी से हमने रिसोर्सेज मोबिलाइज करके जो निवेश किया था उसका फलस्वरूप आपने देखा। अभी तो ये दौर आगे इसी बेसिस पे चल रहा है। तो मैं थोड़ी अनसर्टनिटी वैसी है क्योंकि जियोपॉलिटिक्स इज अनसर्टन, काफी सारा विश्व उलझा हुआ है जियोपॉलिटिक्स में, तो देयर आर सोर्सेज ऑफ अनसर्टेनिटी। मगर हमारी जो स्ट्रैटेजी है ऑफ अजिलिटी एंड स्पीड ऑफ रिस्पांस, मैं मानता हूं कि उस आधार पे मैं काफी हद तक ऑप्टिमिस्टिक हूं, और हमने जो वैल्यू डिलीवर किया है अब तक वो उस पे हमारा ध्यान बिल्कुल डटा रहेगा। पिछले 3 सालों से जो मजबूती से ग्रोथ आई है वो आपको आगे भी दिखेगी। अब इस ग्रोथ में सर एक और जो आपने इशू से 180 करोड़ जो फ्रेश इशू किया है उसमें से जो डेटा मेरे पास है 151 करोड़ आपके कैपेक्स में जा रहे हैं, राइट सर? ये कैपेक्स आप कब तक पूरा करेंगे और इस कैपेक्स का असर रेवेन्यू के तौर पर कब से आना शुरू होगा आपके फाइनेंशियल्स में? या
तो इसका अभी एक्चुअली जारी है वो स्केड्यूल। काफी हम मोबिलाइज करने में जुड़े हुए हैं। उसका असर आपको F24 में ही दिखना शुरू होगा, और अगले 3 साल तक जरूर उसका इफेक्ट बहुत टेंजिबल मैनर से आएगा। तो ये है आपके लिए थोड़े समय में आपको ये कैपेक्स प्लान पूरा होता दिखेगा। मार्जिन आपके इम्प्रूव हुए हैं सर, 23% से लगभग 28% के आसपास पहुंचे हैं। मेंटेन हो पाएंगे या इसमें अभी भी और गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की, जरा वो समझाएं। देखिए क्या हो रहा है कि हम एक नीश सेगमेंट जो है, एक थोड़ा डिफरेंशिएटेड हमारा, जब हम हमारा स्केल छोटा था तो नीश मार्केट था, वहां से हम थोड़ा पोर्टफोलियो में बदल रहा है, थोड़ा डाइवर्सिटी ला रहे हैं, और डाइवर्सिटीज ग्रोथ के लिए ला रहे हैं। ग्रोथ लाने के लिए हमको थोड़े मेन स्ट्रीम में उतरना होगा, तो वहां थोड़ा और कंपटीशन भी आने की गुंजाइश है। तो थोड़ा हेडविंड्स वहां आएगा, मगर आपने देखा होगा कि एवरेज ऑटोमोटिव इबिटडास जो है उनसे हटके हमारा परफॉर्मेंस रहेगा, क्योंकि हम सिस्टम्स लेवल में ऑपरेट करते हैं। वहां हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और टेक्नोलॉजी और ग्लोबल मार्केट्स भी हैं हमारे, तो वहां हमको थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स में इकोनॉमिक आर्बिट्राज मिलता है थोड़ा, जैसे हमारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के भाइयों ने दिखाया है इंडिया में। थोड़ा इफेक्ट आता है एक्सपोर्ट्स करने से, तो मैं मानता हूं कि उस वजह से थोड़ा हमको एडवांटेज जरूर मिलेगा। ओके, बिल्कुल ठीक बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र देवगी साहब, हमें समय देने के लिए और लिस्टिंग के बाद अपनी कंपनी की योजनाओं पर हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत तो धन्यवाद।